everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. और आज वैसे मुझे आपके साथ शेयर करनी थी दिवाली डेकोरेशन की वीडियो, बट क्योंकि पार्सल आ गया घर से, देन आई थॉट कि पहले ये शेयर करती हूँ क्योंकि कुछ डेकोरेशन का सामान आया है और वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये वाली वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। होपफुली जो अगली वीडियो होगी वो आपको हमारे घर की मिनिमल डेकोरेशन की देखने को मिलेगी। इस बार मुझे यकीन नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि दिवाली पे पार्सल आएगा, क्योंकि गोद भराई के टाइम पे मैंने पार्सल मंगवाया था। कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी और फिर जब घर से पार्सल आता है तो फिर उसमें एडअप बहुत सारा घर वालों की तरफ से हो ही जाता है, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। मोस्टली हर दिवाली पे, होली पे घर से पार्सल आ ही जाता है, बट इस बार का मुझे लग रहा था कि शायद नहीं आएगा, बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पार्सल आ गया। और आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, और सबसे ज़्यादा सामान जो है वो ईवी का आया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि सबका प्यार जो है वो बहुत उमड़ रहा है उसके लिए। तो बहुत सारा स्टफ़ है ईवी के लिए, तो मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैं हमेशा से करती हूँ। और आप लोगों को हमेशा से घर से आई हुई चीज़ें देखना बहुत पसंद आता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। तो ये पूरी पाइल जो है यहाँ पे रखी हुई ये ईवी की है, और ईवी का है एक ये कार्डिगन। थोड़ा सा बड़ा है ये, बट इट्स ओके। अभी ऊंचाई में तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, बट हाँ थोड़ा सा चौड़ा है, बट बहुत सॉफ्ट और कम्फी है। तो पहला कार्डिगन ये है ईवी का। वो कौन सा कलर बताऊँ, क्रीम कलर जो होता है ना, वो वाला ऑफ वाइट कलर, उस कलर में है, और ये प्योर वाइट है। ये मुझे सही लग रहा है। तो सर्दियों तक यहाँ तो सर्दियाँ आ ही गई हैं, बट अभी वो बाहर नहीं निकलती, घर के अंदर सेंट्रल हीटिंग रहती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये है कि और 1-1.5 महीने में जब अद्वी का पिक एंड ड्रॉप में शुरू करूँगी तो ऑब्वियसली उसको मुझे प्राम में लेके जाना होगा, तो उस टाइम पर ये एक लेयरिंग में काम आएगा। तो एक ये कार्डिगन है, तो ये सिंगल है। इसके बाद ये तो घर के बने हुए हैं, बुने हुए। इसके बाद ये रेडीमेड हैं। तो इसमें एक तो ये इस तरह से कार्डिगन है, और इसके साथ सॉक्स कह लो या शूज़ कह लो, और ये हैट है। तो ये पूरा का पूरा सेट है। तो इस तरह के 2 सेट हैं। एक तो ये वाला अच्छा लगा, ये वाला मुझे कलर कॉम्बिनेशन, और एक है ये वाला, खोल के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से है ये कार्डिगन। इसका साइज थोड़ा छोटा है, उस वाले का थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले ये ही आएगा। और इसके साथ भी ये इस तरह से शूज़ हैं, और ये एक हैट है, कैप है, जो भी आप बोले। तो बड़े क्यूट लगते हैं छोटे छोटे कपड़े। इसके बाद जो है वो है ढेर सारे फ्रॉक। तो सबसे पहला फ्रॉक तो ये है ब्राउन कलर का, है ना प्रिटी सा। तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ना फोल्ड करके रख लियो, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरा। तो एक तो ये ना कॉर्टराइज कपड़ा नहीं होता, ये वो वाला है, बट बेबी सॉफ्ट है। इसके साथ फिर एक ये वाला सेट है। इस तरह से ये ऊपर का टॉप है, और इसके नीचे ये पजामा है। तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये भी इतनी ही बड़ी है। तो ये है एक बहुत प्यारा सा पिंकिश सा कलर है। इसके बाद एक है ये छुटकू सा कॉटन का फ्रॉक, उसका बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन है ना, सुंदर। तो वही बोल रही हूँ कि ढेर सारे जो हैं वो ईवी के ही हैं। एक और ये भी ना हल्का सा कुछ कॉर्टराइज टाइप का ही कपड़ा है, और ये फ्रॉक है ईवी के लिए, ये वाला। इसके ऊपर ब्राउन डॉट्स ही हैं, छुटकू से कपड़े, बिल्कुल ऐसे लगते हैं गुड़िया वाले कपड़े। गुड़िया ही है मेरी। और जी इसके बाद एक है ये वाला, ये कॉटन के हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अंदर स्लीप सूट जो उनजी होती है वो पहनाई जाती है, तो उसके ऊपर फिर फ्रॉक पहना दो ना तो अच्छा लगता है। अदरवाइज यहाँ पे ठंड इतनी रहती है कि इस तरह से सिंगल फ्रॉक पहनाने का तो मौसम हद से बस 1-2 हफ्ते का आता है समर में, तब तक तो ईवी बड़ी हो जाएगी, ये वाले फिट नहीं होंगे। बट अब मैं इनको पहनाऊँगी उसकी जो उनजी होती है उसके ऊपर। तो ये है फ्लावर प्रिंट वाला, बहुत ही प्रिटी सा कॉटन का फ्रॉक। सारे बहुत सॉफ्ट से हैं। एक ये वाला है फ्रॉक, इस तरह से इसके ऊपर ना चेक का डिज़ाइन है। और ऐसी ना विकास के पास एक शर्ट है, इन पापा बेबी का ना दोनों का मैचिंग हो जाएगा, तो बहुत क्यूट लगा। तो मोस्टली जो है वो पिंक से ही कलर की हैं। ओके, एक ये वाला है, आई थिंक ये वाला और जो वो ब्राउन वाला है ना, आई थिंक ये दोनों एक सेट के हैं।
ये इस तरह से है या नो अलग ही है, नहीं इसमें फ्लेयर जाता है। ये क्रीम कलर का है, बहुत ही प्रिटी सा ना कॉर्ट्राइज का ये वाला फ्रॉक। और जैसे ही मैं ऐसे करती हूँ ना, कैमरा पता नहीं किस तरह से फोकस करता है अजीब तरीके से, पीछे का बैकग्राउंड डार्क कर देता है लाइट शेड में। तो एक ये है, गिन लेना कितने हैं और जी एक है ये थोड़ा सा बड़ा, लाइक हाँ ये बड़ा लग रहा है ये मेरे ख्याल से। इसके ऊपर लिख तो रहा है 0 to 3 month, बट आई थिंक ये तो आराम से जब वो 6 महीने की हो जाएगी तब आएगा, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रही है। तो ये काफ़ी बड़ा सा, लाइक इतना चौड़ा है ये वाला, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा ना पोका डॉट वाला एक फ्रॉक है। तो ये तो है सारे के सारे फ्रॉक। एक है ये ब्लैंकेट पिंक कलर का, इसके ऊपर स्टार बने हुए हैं और अच्छा खासा साइज है, लाइक बच्चे को इस तरह से ना स्वेडल करने में या कडल करने में जो लेते हैं ना ऐसे करके, तो बहुत सॉफ्ट सा ये वो वाला ब्लैंकेट है, गरम भी है ये। ओके जी, और इसके बाद है ईवी का एक ये सर्दियों में पहनने का, बिल्कुल उसको पैक कर दो इस तरह से। इसमें हुडी भी है और इसमें उसके कान भी बने हुए हैं और साथ ही जो है इसमें ये मिटन्स भी अटैच हैं। तो इट इज़ रियली गुड। यहाँ की विंटर्स के लिए ना इस तरह का बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हमने एक लिया हुआ है उसका, वो काइंड ऑफ वाटर प्रूफ लाइक स्नो प्रूफ जो होता है वो हमने ले लिया था, वो तब ऑफर में चल रहा था TK Maxx में, तो हम वहाँ से लेकर आ गए थे। और वो मैंने शायद 3 to 6 month का लिया था, वही सोच के कि दिसंबर जनवरी जब पूरी ठंड होती है तब उसे पैक करके। बट एक ही अब घर से भी आ गया है, तो ये वाला अच्छा, ये फर वाला है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा ना, नाइस। तो बड़ा आएगा वैसे ये उसको, बट कोई बात नहीं, हम पहना देंगे, लूज लूज था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सारा सामान है ये है ईवी का। अब शुरू करते हैं ईवी की दीदी का। ईवी की दीदी इनू, अद्वी एंड अवनी। सो अवनी का ये सामान है, अब है अद्वी का। तो अद्वी की है 2 ड्रेसेस और एक नॉर्मल है और एक उसकी ट्रेडिशनल है। तो जी ये है इस तरह से टॉप, ये वाला, और इसके नीचे है ये स्कर्ट इस तरह से। बहुत प्यारी लगी मुझे ये स्कर्ट। उसके पास एक पहले रेड कलर की भी थी इस तरह की, वो ना इस जिनमें इस तरह की इलास्टिक होती है ना वो बहुत कम पहनती है, वो ये बोलती है टमी इज़ हर्टिंग, बट अब आ गई है, उसको ये कलर भी पसंद आया तो शी को ना वेयर इट। तो ये इसके नीचे स्कर्ट है और इसके साथ ना ये जैकेट भी है ऊपर से, तो बहुत सुंदर इसका लुक आएगा, प्रिटी लगेगी। बस ये कि लेगिंग लेनी पड़ेगी मुझे मैचिंग इसके नीचे, वैसे तो ब्लू भी चल जाएगी इसके नीचे, लेगिंग क्या टाइट्स जो आती है ना वो लेनी पड़ेगी। और क्योंकि फिर नहीं तो अब विंटर में तो पहन नहीं पाएगी, और वही समर यहाँ पे बहुत कम होती हैं, इधर ज़्यादा ही पाइल लग गया तो कुछ सामान मैं इधर रख देती हूँ। तो एक ड्रेस है ये अद्वी की, और अच्छा इनमें से जिस जिस चीज़ का मेरे पास लिंक होगा वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मुझे मिला तो। वैसे सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें जो हैं वो लोकल मार्केट से हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ जब भी घर से पार्सल आता है कि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो लोकल मार्केट से हैं, तो मेरे पास लिंक नहीं है। बट अगर इनमें से कुछ एक सामान है जो ऑनलाइन है तो वो मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप देख लेना। तो नेक्स्ट जो अद्वी का है ट्रेडिशनल ड्रेस में, वो है ये लहंगा इस तरह से ना, बिल्कुल लाइट येलो कलर में ये लहंगा है और इसके ऊपर ना ये कढ़ाई हो रही है और ये ना मिरर लगा हुआ है। इट्स नॉट लाइक प्लास्टिक वाला नहीं है, जो ओरिजिनल मिरर होता है ये वही लगा हुआ है और अच्छा है। बहुत ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, बट इट्स नाइस, डिसेंट, बच्चे जितना संभाल सकते हैं उस हिसाब से है। तो ये तो हो गई उसका लहंगा, लाइक स्कर्ट पार्ट हो गया। और मैंने इसका आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिया इसका ब्लाउज, ओ हाँ इसमें ही है, ओके सॉरी। और ये मुझे ऐसे लगा जैसे दुपट्टा है, और ये है टॉप उसका, क्रॉप टॉप ऊपर का ना, ब्लाउज जो है ग्रे कलर में इस तरह से, और इसमें पीछे हुक है। इसमें मुझे सिलाई मारनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि अद्वी की हाइट तो अच्छी खासी है पर वैसे वो स्लिम बेल्ट है, तो ये थोड़ी सी सिलाई मारनी पड़ेगी इसमें। तो मे बी शायद दिवाली वाले दिन वो यही वाला लहंगा पहने, शाम को पूजा के टाइम में। दिन में तो स्कूल है उसका, छुट्टी नहीं होती यहाँ पे दिवाली की। अच्छा, और इसके साथ जो है, नहीं मैं कुछ तो छोड़ के आई हूँ,
ऑलराइट, इसके साथ है ये जैकेट इस तरह से, और इसके साथ एक्चुअली दुपट्टा भी है, बट आई थिंक मैं ऊपर से जब सामान लेकर आई हूँ तो मैं दुपट्टा शायद छोड़ के आ गई हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। अगर किसी कपड़े की तह में होगा तो मैं दिखा दूंगी। तो इसके ऊपर ये वाली जैकेट है। पूरा जो लुक है वो आपको दिवाली वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इसको आप जैकेट के साथ भी पहन सकते हो और चाहे तो दुपट्टे के साथ पहन लो। तो दुपट्टा भी है ऑफ वाइट कलर का है इसके साथ जो दुपट्टा है, तो नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। तो ये हो गया अद्वी का सामान। एक दो और चीज़ें भी हैं उसके लिए, एक ज्वेलरी टाइप है, बट कपड़ों में उसका यही है। और इसके बाद बारी आती है ईवी के पापा की। तो ईवी के पापा का सबसे पहला है ये कुर्ता पजामा का सेट, और ये ना सिल्क बेस है, लाइक कॉटन सिल्क जो होता है ना उस तरह का है, और प्योर वाइट है ये इस तरह से, इस तरह से पूरा वाइट है। टैग भी है इसके साथ, पता लग रहा है। ओके, कितने का है। ओके, तो ये है वाइट कॉलर वाला ना, और नीचे ना ये काइंड ऑफ ना जो वो पठानी कुर्ता होता है ना, ये उस तरह का लुक देता है कॉलर वाला, और नीचे से इसको गोल पल्ले वाला जो बोलते हैं, गोल पल्ले वाला ये वाला कुर्ता है, और फुल स्लीव्स इसके साथ जो है ये है पजामी। बॉटम जो है इसकी पजामा, लाइक वाइट नहीं है जो नैरो होता है, ये वो वाला है। तो ये है वाइट कलर का। इनके पास वाइट कलर का एक भी नहीं था, तो अब इनके पास वाइट कलर का भी आ गया। तो एक है ये उनका कुर्ता पैजामा, और एक और है उनका, वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, मैंने सारे खोल ही दिए, पिस्ता ग्रीन कलर का लग रहा है ना। ये भी वही सिल्क टच में है, ये रेडीमेड है, वो भी रेडीमेड है, ये भी रेडीमेड है। तो इस तरह से है ये, और ये भी फुल स्लीव्स वाला है। तो मे बी वो ये वाला पहने दिवाली वाले दिन, लेट्स सी। अभी एक और भी रखा हुआ है वैसे नया उनके पास, तो देखते हैं कौन सा पहनते हैं, मैच करने की कोशिश करेंगे, मैचिंग लेट्स सी। तो ये वाला है, और इसके नीचे जो है वो क्रीम कलर की बॉटम है, इसको मैं नहीं खोल रही हूँ, तो वो पजामी टाइप ही है, वाइड नहीं है, ये भी नैरो ही है, मैंने खोल के देख ली थी। तो ये वाला हो गया साहब का। तो दो जोड़े हैं साहब के, और इसके बाद बारी आती है ईवी की। मम्मी की आज सब जो है वो ईवी से ही इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट है मेरा बहुत ही प्रिटी सा बेबी पिंक कलर का गाउन, और इस तरह से ये वाला गाउन, इस पे ना आगे ये कढ़ाई हो रही है, थ्रेड वर्क है, और इसको आप दो तरीके से पहन सकते हैं। ये भी रेडीमेड ही है, पीछे इस तरह से इसका गला है, और फुल फ्लेयर है इसकी, प्लेन है, लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का सा, जैसे मैं दिवाली पे आराम से पहन सकती हूँ। और नीचे इसमें कैन लगी हुई है ताकि जो घेरा है ना इसका बिल्कुल स्टेबल रहे। तो ये इस तरह से, तो इसको आप ऐसे भी पहन सकते हो। अच्छा, ये बिना बॉटम और बिना दुपट्टे का है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे भी पहन सकते हो विदाउट स्लीव्स, और चाहो तो इसको इसकी जैकेट के साथ पहन सकते हो। तो ये है इसके साथ जैकेट, ये वाली। तो सिल्क सा है कुछ ये कपड़ा ना, मिक्स वाला थोड़ा सा, और जो जैकेट है ना उसका भी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल नीचे तक ये वाली जैकेट है। तो इस तरह से ये है। तो जब पहनूंगी ना तब इसका पूरा लुक पता लगेगा। और यहाँ पे ना इस पे कढ़ाई भी हो रही है, इस जगह पे जो ये फ्रंट वाला है ना इस पे कढ़ाई भी हो रही है, बाकी सारा ये प्रिंट है। दूर से इल्यूजन क्रिएट करता है कि शायद इसके ऊपर ना सारे में ये कढ़ाई हो रही है, बट सिर्फ यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ना जहाँ से जैकेट बंद होती है, सिर्फ इस पे कढ़ाई है। कढ़ाई ना वो दिए टाइप की है, दिया बोल दो या पत्ती बोल दो, इस तरह की है। तो ये है इसके साथ। तो मेरा है एक जोड़ा। तो ये हो गई ईवी, उसके बाद नहीं अवनी, उसके बाद अद्वी के पापा, और उसके बाद अद्वी की मम्मी। नाउ अब डेकोरेशन की तरफ आते हैं। तो डेकोरेशन का सामान दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये पिछले साल भी मम्मी ने जब सामान भेजा था तब भी जो है ये नाड़े आए थे, और इस बार भी जो है ये इतने सारे, इस बार पिछली बार से बहुत ज़्यादा है कि कहाँ ख़त्म हो जाते हैं इतने। अब क्या करूँ, इतनी साड़ियाँ ले लेती हूँ, पेटीकोट में चाहिए ही होता है। तो ये इतना बड़ा का बड़ा जो है ये है नाला, हमारे यहाँ नाला कुछ भी बोल देते हैं। ओके,
और ये है पूरा बॉक्स जिसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ डेकोरेशन है। तो यहाँ पे है ये कुछ ड्रेसेस कान्हा जी की। तो ये इस बार ना ये हल्की वाली है, इनको वॉश करने में ना आसानी होती है। फिर वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली होती है ना, उनको वॉश करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से ये फ्लावर प्रिंट वाली ना कॉटन की, बहुत ही प्रिटी सी। और एक है ये वाली, सही प्लास्टिक में से निकालूं, नहीं तो फिर वही ना प्लास्टिक में ग्लेयर आता है बहुत ज़्यादा, फिर वो डिज़ाइन पता नहीं लगता है। तो ये है, बहुत प्रिटी है कान्हा जी की ड्रेस। एक ये वाली है, ये मोर पंख वाली, ये मुझे इतनी सुंदर लगी ना, बहुत ही प्रिटी है। ये मेरे पास इस तरह की एक है लेकिन वो बहुत बड़ी है, और उसको मैं बेसिकली, आपने मेरा अगर मंदिर देखा होगा तो राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसके पीछे मैं उसको लगा के रखती हूँ। वो एक्चुअल में कान्हा जी की ड्रेस है लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो मेरे कान्हा जी को फिट नहीं आती है, तो उसको मैं पीछे एज ए चक्रा यूज़ करती हूँ। बट इस बार ये मोरपंखी वाली मेरे पास आ गई, तो और ये बिल्कुल फिट आएगी कान्हा जी को। तो ये है एक ड्रेस, और एक है ये सर्दियों वाली फ्लीस की जो होती है ना, ये वाली, ये इस तरह से जैसे ब्लैंकेट वाला कपड़ा होता है ना, ये वो वाली ड्रेस है, प्रिटी प्रिटी। तो ये हो गई। तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 ड्रेसेस जो हैं वो मेरे कान्हा जी की हैं। ओके, इसके बाद मैं ये दिखा दूँ पहले। हाँ, ये है एक कड़ा अद्वी के लिए, एक ये है। 2 कड़े जो हैं ये अद्वी के लिए, ईवी अभी कुछ पहन नहीं सकती है तो इसलिए ईवी के लिए कुछ नहीं है। तो ये 2 बैंगल इस तरह से ये अद्वी के लिए हैं, इधर रख दूँ। और ये हैं मेरे, इस तरह से दिखे तो बहुत सुंदर है, ये प्रिटी लगे पहन के ना। ये देखो इस तरह से ये डिज़ाइन है इनका। पहनूंगी दिवाली वाले दिन, पहनूंगी मैं इनको और चूड़ियों के साथ पेयर करके ना, तो तब बिल्कुल पूरा अपना लुक दिखाऊंगी। तो ये वाले मेरे बैंगल हैं। तो अद्वी के हो गए और मेरे हो गए। इसके बाद ये है बहुत ही प्रिटी सा, बिल्कुल लाइक दिवाली के हिसाब का ना, टी लाइट होल्डर है ये, और इसके ऊपर ना ये मोर बना हुआ है, अगर लाइट का रिफ्लेक्शन है, हाँ ऐसे दिखाई देगा इस तरह से। तो ये है, कितना प्रिटी लग रहा है। और इसमें जो है वो टी लाइट रख दो तो बहुत सुंदर इसका लुक आएगा। कोस्टर काइंड ऑफ है, बहुत सुंदर लगा ये वाला। तो ये एक छोटा सा डेकोरेटिव पीस है। इसके बाद हैं 2 ये मालाएं हैं, इस तरह लाइक माला नहीं, जो वो डेकोरेशन वाली होती है ना, टांगने वाली, ये इस तरह से नीचे भी इनमें इस तरह से फूल लगा हुआ है और अच्छी खासी लंबाई है इनकी। तो इनको दरवाजे के साइड में भी आप हैंग कर सकते हैं, या फिर ऊपर अगर लगाना हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की मेरे पास ना काफ़ी हो गई हैं। एक बार जब मैं लंदन गई थी साउथ हॉल, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी, और फिर पिछले साल भी आई थी घर से। और जब गोद भराई का सामान आया था, क्यों तभी मैंने घर के हिसाब से भी सामान ले लिया, बिकॉज हमको था कि हम लोग 1 महीने में मूव कर जाएंगे, बट चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिलेड हो गई, तो वो घर के लिए भी मैंने मंगवाई थी। तो काफ़ी सारी इस तरह की हो गई हैं, और 2 ये आ गई हैं। तो इस बार तो मिनिमल थोड़ी सी डेकोरेशन करने वाले हैं, बट अच्छी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको वही देखने को मिलेगी। तो ये है, और इसके बाद जो है ना, दैट इज़ बेस्ट थिंग, ये भी लटकन है, ये भी दरवाजे के साइड में आप टांग सकते हैं। तो नीचे तो ये इस तरह का डिज़ाइन है इसमें, और यहाँ पे देख रहा है ये एलिफेंट बना हुआ है इसमें, और इस तरह से है ये, यहाँ पे ये पैरट बना हुआ है, और यहाँ पे फिर एलिफेंट है। तो काफ़ी लंबा है ये, आई होप दिख रहा होगा, बाकी डेकोरेशन के टाइम पे आपको दिखाई देगा। तो ये पेयर है, 2 हैं ये इस तरह से, तो ये हैंग कर लो। इस तरह के मेरे पास जो है वो आई थिंक 1 पेयर और है, वो थोड़ा सा लाइट वेट है। लास्ट ईयर जो दिवाली पे आया था वो गणपति वाला है, तो ये वाला थोड़ा सा हैवियर साइड पे है। तो है एक ये, तो कुछ सोचा तो नहीं, बस यही है। मेरे ऊपर थोड़ा ये माला का कुछ झड़ गया। तो वीडियो हो गई है ऑलरेडी 20 मिनट्स की।
सो मुझे लग रहा है बस इसको तो मैं यहीं रैप अप करती हूँ। बट थोड़ा बहुत सामान हमने भी लिया है दिवाली के लिए, लाइक हमने नहीं साहब ही लेकर आए हैं, तो वो फिर या तो मैं डेकोरेशन वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी या फिर मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगी, क्योंकि फिर ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी। इसको बस जो है वो घर की प्यार भरी सौगातों के साथ ही रखते हैं। तो बताना क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ईवी की कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लगी, अद्वी की ड्रेसेस कैसी लगी, मेरा गाउन कैसा लगा और साहब का कौन सा आउटफिट अच्छा लगा, डेकोरेशन एवरीथिंग बताना ज़रूर। अच्छा लगता है जब इस तरह से प्यार आता है घर से, और फील सो ब्लेस्ड। सीरियसली कई बार शब्द नहीं होते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, आज की वीडियो में बिल्कुल आधी रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ईवी जो है वो जाग रही है और अपने पापा के साथ खेल रही है। एंड आई वाज लाइक कि चलो मैं बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा सा ऐसे ही गया। वेल ये थी वीडियो और घर से आए हुए दिवाली के गिफ्ट। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।